भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी जो सर्वे निकल के सामने आया है, इस सर्वे में तो खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ नीचे आया है और अगर इसी तरह से नीचे आता रहे तो 110% 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सूर्य अस्त हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार पूरे भारत में यानी 543 सीट में भारतीय जनता पार्टी कितना ला सकती है, इंडिया गठबंधन कितना ला सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर दिखेगा। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, पूरे भारत में इस बार जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन 200 सीट लेके आ सकता है और इंडिया गठबंधन 250 सीट लेके आ सकता है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन को इस बार 2024 में सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा मोदी यानी नरेंद्र मोदी के जो सूर्य अस्त होना है वो दिखाई दे रहा है कि इस बार 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री का सूर्यास्त हो सकता है, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य है उसका इस बार मैजिक नहीं चलने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं 4 सबसे बड़े राज्य में, उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कितना बड़ा डेंट लग सकता है और इंडिया गठबंधन अगर एक साथ लड़ती है तो कितना ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है। सबसे ज़्यादा 4 राज्य महत्वपूर्ण है। चारों राज्य में अगर जो भी पार्टी जीतेंगे 2024 फाइनल उसी का। पहला आता है बिहार। बिहार में अभी फिलहाल जितनी भी सीट्स हैं लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन 2024 में अगर इलेक्शन हो, अभी के एतबार से जो रिपोर्ट आ रहा है उनके अकॉर्डिंग 2024 में इस बार बिहार की 40 सीट में से मात्र 15 सीट जीत सकते हैं। मात्र महज 15 सीट जीत सकते हैं। और आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया गठबंधन को बाकी सारे सीट उनको मिलेंगे, यानी 25 सीट बिहार के 25 सीट इंडिया गठबंधन को जाएंगे, जिसमें से खास करके आप लोगों को हम बता दें नीतीश कुमार की पार्टी को 10 सीट, आरजेडी की पार्टी यानी लालू यादव की पार्टी को 9 सीट और कांग्रेस को इस बार 6 सीट मिलने की अनुमान है। तो अगर ये कल्पना और ये ओपिनियन पोल अगर सही साबित होता है तो बिहार में एक बहुत ही बड़ा डेंट लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा सबसे बड़ा राज्य होता है और कहा जाता है कि ये अगर राज्य जो जीतेंगे दिल्ली की सत्ता या दिल्ली का जो दरवाज़ा है यही होके खुलता है, जिसका नाम है यूपी। यूपी में टोटल 80 सीट हैं, जो 80 सीट जीतेंगे 2024 उसी का। लेकिन इस बार यूपी में डमाडोल दोनों पार्टी का है। इंडिया गठबंधन वहाँ पे इस बार मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और एनडीए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी वहीं से इलेक्शन फाइट करते हैं और योगी जी तो है ही, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है और वहाँ पे पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन 2024 की परिस्थिति धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो इस बार जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है 40 सीट जीत सकती हैं बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 40 सीट और इंडिया गठबंधन को 39 सीट मिलने की संभावनाएं हैं। एक निर्दलीय पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा पहुँचने वाला है, क्योंकि अगर यूपी में 39-40 सीट इंडिया गठबंधन जीत ले तो 2024 का जो इलेक्शन है बिल्कुल टाइट होंगे और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हार भी जाए और वहाँ पे इंडिया गठबंधन कब्जा संभाले यानी दिल्ली में अपना सत्ता काबिज कर ले। चलिए बात कर लेते हैं तीसरा राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र। आप लोग को पता ही होगा महाराष्ट्र में बीजेपी अपना सरकार बनाने के लिए दो पार्टी की सत्यानाश कर दिए हैं। आपको पता ही होगा शिवसेना का एक धड़ बीजेपी के साथ है, उसके बाद शरद पवार की पार्टी आपको पता ही होगा उसका भी पार्टी बिल्कुल एक धड़ जा चुका है। इनके बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी का स्थिति इतना डामाडोल है कि वो खुद परेशान है कि हम इतने लोगों को लेके आने के बाद हमें फ़ायदा क्या मिल रहा, बस इतना कि हम सरकार में हैं, बाकी सीट तो उन्हीं लोगों के पास है। जब 2024 की सर्वे आया तो चौंक गए खास करके भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र के 48 सीट में से मात्र महज 18 सीट जीत सकता है। कितना? मात्र 18 सीट जीत सकते हैं और टोटल बाकी जो सीट है 30 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकते हैं। मतलब पार्टी के तोड़ने के बावजूद यहाँ पे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ
है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस, शिवसेना और आपको पता ही होगा शरद पवार की पार्टी, ये तीनों पार्टी एक साथ लड़ेंगे, जिसे हम महाअघाड़ी कहते हैं। तो ये ज़बरदस्त है, मतलब इस बार 24 में तो कड़ा टाइट होगा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का बहुत ही बड़ा डेंट लगने वाला है। उसके बाद आता है बीजेपी का घर, कह सकते हैं एक प्रकार का कह सकते हैं कि अमित शाह और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का घर है। उसका नाम है गुजरात। गुजरात में टोटल 26 सीट है। टोटल 26 सीट में महज 15 सीट जीत पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 19 की, तो 19 में 26 के 26 बीजेपी के कब्जे में हैं। लेकिन 2024 में जो है स्थिति बदल रहे हैं। बदल क्यों रहे हैं वो भी हम बताएंगे अगली वीडियो में। लेकिन बदलने के बावजूद बीजेपी यहाँ पे 15 सीट ला रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 11 सीट का फायदा हो रहा है। डेट्स मीन कांग्रेस को यहाँ पे 11 सीट का फायदा हो रहा है। इसको अगर हम ऑल ओवर बता दी जाए कि 4 राज्यों में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से लड़े, अभी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, अगर यही ओपिनियन पोल साबित हो जाए तो 100% 2024 में बीजेपी का सूर्यास्त हो जाएंगे। और अगर बीजेपी इन 4 राज्यों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दे, मोदी मैजिक चल जाए, तो फिर इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 2024 में किसे डेंट लग सकता है, बीजेपी को या फिर इंडिया गठबंधन को। अभी सर्वे निकल के जो सामने आया है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया गठबंधन सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। आप मुझे इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक टाइम टू टाइम आपके पास न्यूज़ पहुंचता रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।